मूवी की शुरुआत में टेक्सटाइल कंपनी के एम्प्लॉय अपने बॉस पॉल से घर जाने की बात करती है, लेकिन पॉल उसे बोलता है कि वो थोड़ी देर में घर जाएगा। इसके बाद ईस्टर अपना काम खत्म कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो उसे अपने आसपास कुछ मूवमेंट होते दिखाई देती है। ये देखकर ईस्टर थोड़ा हैरान हो जाती है, अपना काम करने गायब हो जाती है। ये देखकर ईस्टर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से अपने बॉस पॉल के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन पॉल उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ईस्टर के बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ एक बार फिर से लाइट ब्लिंक करने लगती है और वहीं पे वो लेडी पॉल को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल की स्टेप डॉटर रेबेका अपने रूम में जाकर सोने के लिए बोलती है। मार्टिन जब अपने रूम के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ उसे किसी का हाथ दिखता है जिसके बड़े बड़े नाखून थे। मार्टिन डर के मारे वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। मार्टिन देखता है कि बाहर की लाइट एकदम से बंद हो जाती है और कोई उसका दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा होता है। अगले दिन मार्टिन अपने स्कूल के मेडिकल रूम में होता है, क्योंकि वो लगातार एक हफ्ते से अपनी क्लास में 4 बार सो चुका था। नर्स ने उसकी माँ सोफी को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उसने मार्टिन की स्टेप सिस्टर रेबेका को स्कूल में बुला लिया। स्कूल में आके रेबेका एमा से मिलती है, जो कि चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट से होती है। वो रेबेका को मार्टिन की सिचुएशन के बारे में बता देती है। एमा रेबेका से पूछती है कि क्या मार्टिन रात को सोता नहीं है, तब वो बोलती है कि वो उनके साथ नहीं रहती, मार्टिन अपनी मॉम के साथ रहता है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में मार्टिन रेबेका को उसके साथ घर में रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था, लेकिन रेबेका उसे मना कर देती है। जब वो लोग घर पहुँच जाते हैं तो मार्टिन उसे बताता है कि माँ डायना से बात करती है। रेबेका मार्टिन को बताती है कि बचपन में उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये सब एक वहम है। इसके बाद रेबेका सोफिया से मिलती है और उसे टाइम से दवाई लेने के लिए भी बोलती है। इसका असर मार्टिन पर भी पड़ रहा है। उधर मार्टिन अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। वहीं रेबेका सोफिया को बताती है कि वो मार्टिन को अपने साथ उसके घर लेके जा रही है। सोफिया रेबेका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। मार्टिन रेबेका के घर में आकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रात को जब मार्टिन और रेबेका डिनर कर रहे होते हैं तो मार्टिन उससे पूछता है कि अगर मॉम पागल है तो क्या हम लोग भी पागल हैं? लेकिन रेबेका उसे समझाते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रात को दोनों जब सो रहे होते हैं तभी अचानक किसी आवाज से रेबेका की नींद खुल जाती है। वो अपने बगल में भी देखती है तो मार्टिन वहाँ नहीं होता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखती है। रेबेका को लगता है कि शायद वो मार्टिन होगा। वो उसे आवाज भी लगाती है। तभी बाहर से लाइट पड़ती है और वो परछाई गायब हो जाती है। लाइट जाने के बाद फिर से परछाई दिखती है। रेबेका रूम की लाइट जलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जलती। तभी अचानक वो परछाई रेबेका पर हमला कर देती है, लेकिन रेबेका रूम में भागकर जल्दी से लाइट ऑन कर देती है, जिससे कि वो लेडी की परछाई गायब हो जाती है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को बाथरूम के टब में टॉर्च जलाए हुए सोते हुए देखती है। अगली ये बोलकर एमा अपने साथ मार्टिन को वहाँ से ले जाने लगती है। जाते जाते मार्टिन रेबेका से बोलता है कि वो कल रात अच्छे से सोया था और आज रात को वो संभाल लेगा। मार्टिन के जाने के बाद रेबेका को मैट के नीचे डायना लिखा हुआ मिलता है। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ वो अपनी स्केच बुक में देखती है तो उसमें डायना नाम की एक फिगर बनी होती है, जिससे कि रेबेका को कंफर्म हो जाता है कि डायना है। और इस बात का पता लगाने के लिए वो अपनी माँ सोफिया के घर जाती है। घर के अंदर घुसते ही अब घर के अंदर आते ही सोफिया मार्टिन को डायना के बारे में बताने लगती है, लेकिन डायना की बात सुनते ही मार्टिन डर जाता है और लाइट जलाकर वहाँ से भाग जाता है। मार्टिन डर के मारे भागकर रेबेका के घर चला जाता है। मार्टिन रेबेका को बताता है कि डायना सच में है और उसने मेरे बालों को भी टच किया था। इसके बाद रेबेका मार्टिन को बताती है कि डायना मोम के दिमाग में है और अगर मोम ठीक हो जाए तो डायना भी चली जाएगी, इसलिए हमें किसी भी हालत में मोम को ठीक करना होगा। इसी दौरान उनके घर का डोर नॉक होता है। रेबेका जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को चेक करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से डायना मार्टिन को बेड के नीचे खींच लेती है, मगर रेबेका किसी तरह मार्टिन को बाहर खींच लेती है। इसके बाद वो दोनों अपनी मोम के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हुए बोलते हैं कि डायना की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी माँ मानने को तैयार ही नहीं होती। सोफिया उससे बोलती है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो अपने दोस्तों का साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद रेबेका मार्टिन को उसके साथ अपने घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन मार्टिन उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए कहीं भी सेफ जगह नहीं है। इसलिए रेबेका और उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं रुकने का सोचते हैं। रेबेका मार्टिन के साथ उसके रूम में सोने चली जाती है और साथ में वो अपनी मोम को ये भी बता देती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड आज रात वहीं रुकेंगे। इसी दौरान उसकी माँ उसे एक पेपर देती है जिसमें लिखा था मुझे मदद चाहिए। इसके बाद रेबेका सोने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड को ढूंढने लगती है। उधर ब्रेड घर की लाइट ठीक करने के लिए बाहर निकलता है। रेबेका भी लाइट देखने के लिए बेसमेंट में चली जाती है और पावर पॉइंट से लाइट ठीक करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लाइट जाने से मार्टिन भी बुरी तरह से डर जाता है और एक कैंडल जलाने मारे भागकर बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ उसे रेबेका मिल जाती है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डायना भी आ जाती है और वो बेसमेंट के दरवाजे बंद कर देती है। रेबेका जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और ब्रेड को में रेबेका और मार्टिन पुराने कागजों से आग जला रहे थे। तभी मार्टिन को वहाँ एक ब्लू लाइट मिलती है। रेबेका वो लाइट लेकर वहाँ कुछ ढूंढने लगती है। तभी डोर में उसे किसी का हैंडप्रिंट दिखता है और दीवार पर भी बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए मिलते हैं। आगे चलकर उसे वहाँ मैनिक्विन भी मिलते हैं। जब वो उन मैनिक्विन को देख रही